समय और गति दो ऐसी भौतिक इकाइयां हैं जिन पर नियंत्रण करके निर्माण और विनाश की लीला रची जा सकती है। आज हम बात कर रहे हैं समय और गति की, क्योंकि इन्हीं दोनों के कारण पहले तो ब्रह्मांड का निर्माण और फिर धरती पर जीवन की उत्पत्ति संभव हो सकी। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि अब तक मानी गई विचारधाराओं के अनुसार एक सघन छोटे बिंदु में भयंकर विस्फोट के साथ ही ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इस बिंदु का प्रत्येक कण तीव्र गति के साथ फैलना शुरू करता है और लगातार फैलता ही जाता है, जो कि आज भी अनवरत रूप से फैल रहा है। समय के साथ विस्तृत होते इस विशाल ब्रह्मांड में बनने वाली रचनाओं और यहाँ तक कि इसमें मौजूद हर एक कण गतिमान है। ये अलग बात है कि किसी की गति अधिक तो किसी की कम है। इसी क्रम में हमारी आकाशगंगा और फिर सौर मंडल का निर्माण हुआ। अरबों वर्षों तक सौर मंडल के ग्रह और पिंड तीव्र गति से घूमते रहे और उनका निर्माण उन रूपों में होता चला गया जिन्हें आज हम देख पाने में सक्षम हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी पहली पंक्ति पर कि समय और गति निर्माण और विनाश को रचते हैं। इस बात पर जोर देने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि इसका सीधा संबंध धरती पर जीवन की उत्पत्ति से है, क्योंकि ये दोनों ही वो मुख्य कारक हैं जिन्होंने धरती पर जीवन को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण किया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे ये सब संभव हुआ। दरअसल आज हम धरती के जिस रूप को देखते हैं वो अपने निर्माण और करोड़ों वर्षों बाद तक इतनी सुंदर और जीवंत नहीं थी। तब ये जलती हुई चट्टानों और गैसों का एक विशाल पिंड मात्र थी। समय बीतता गया और हमारी धरती के रंग रूप व बनावट में परिवर्तन होते रहे और धीरे धीरे यह एक ठोस ग्रह का रूप ले चुकी थी, परंतु ये अभी भी जीवन विहीन थी और इसका कारण था धरती की तीव्र घूर्णन गति और सूर्य से इसकी स्थिति, जो जीवन को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण और वायुमंडल का निर्माण नहीं होने दे रही थी। हमारी धरती की गति इतनी अधिक थी कि यहाँ पर मात्र 6 घंटे की रात और 6 घंटे का दिन होता था। परंतु समय ने करवट बदली और पृथ्वी के इतिहास में घटी एक प्रलयंकारी घटना ने अकल्पनीय तरीके से सब कुछ संभव बना दिया। दरअसल ये घटना थी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के निर्माण की, जो धरती के सबसे पहले युग हेडियन में आज से अरबों वर्षों पहले घटी थी। दोस्तों, आज से 4 अरब 50 करोड़ साल पहले थिया नाम का एक ग्रह, जो आकार में मंगल ग्रह जितना बड़ा था, तीव्रतम गति से बढ़ते हुए धरती की सतह से टकरा जाता है। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जिसमें पहली थी कि इस प्रलयंकारी टक्कर से दोनों ग्रहों की मिट्टी और चट्टानें चकनाचूर होकर मलबे के रूप में अंतरिक्ष में उछल जाती हैं और धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसकी कक्षा में ही एक विशालतम छल्ले का रूप लेकर इसके चारों ओर घूमने लगती हैं। समय बीतता है और ये छल्ला एक गोले का रूप लेकर कालांतर में चंद्रमा के रूप में प्रकट होता है, जिसकी अपनी स्वयं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती से मात्र 6 गुना कम है और जिसका व्यास अथवा डायामीटर धरती का 1/4 है। और दूसरी घटना थी टक्कर के प्रभाव से पृथ्वी का अपनी ही धुरी पर 23.5 डिग्री के कोण तक झुक जाना। चंद्रमा का निर्माण और सूर्य के समक्ष धरती का एक नए कोण में होना, दोनों ही वो अपूर्व ऐतिहासिक घटनाएं थीं जिन्होंने धरती पर जीवन की संकल्पना को साकार कर दिया। जी हाँ, क्योंकि समय और गति अब इस विशालतम धरती को नियंत्रित करने जा रहे थे। चंद्रमा की गुरुत्वीय शक्ति ने धरती की गति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप धरती पर रात और दिन की समय सीमा 6 घंटों से बढ़कर 12 घंटों तक पहुंच चुकी थी। सूर्य प्रकाश अब अधिक समय तक धरती पर बना रहने लगा। इसके परिणाम स्वरूप महासागरों की अथाह गहराइयों में पनपने वाले प्राचीनतम एक कोशिकीय साइनोबैक्टीरिया ने सूर्य के प्रकाश से भोजन निर्माण के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ये प्रक्रिया अब अधिक घंटों तक होने के कारण अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण कर रही थी। धरती के वायुमंडल में जहरीली गैसों का स्थान अब ऑक्सीजन जैसी प्राणवायु लेने लगी और वायुमंडल का स्वरूप जीवनदायिनी होने लगा। करोड़ों वर्षों की समय अवधि में एक कोशिकीय जीवों ने जहां द्विकोशिकीय और फिर बहुकोशिकीय जीवों के रूप में विकसित व परिवर्तित होकर महासागरों से निकलकर भूमि पर फलना फूलना शुरू कर दिया।
वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी के अक्षीय झुकाव से यहाँ अलग अलग तापीय क्षेत्रों का निर्माण, विभिन्न मौसमों की शुरुआत हुई, जिसने जीवन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जीवों की विभिन्न प्रजातियों के फलने फूलने में अपना योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप धरती जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी से आज भी संपन्न है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि अब तक आप समय और गति द्वारा धरती पर जीवन की उत्पत्ति की कहानी अच्छे से समझ चुके होंगे। क्या पता इसी गति और समय ने इस ब्रह्मांड में न जाने कितने और ब्रह्मांड व ग्रहों पर जीवन को संभव बनाया हो। तो क्या समय और गति पर नियंत्रण पाकर इंसान भी अपने जीवन में कुछ नया कर सकते हैं? खैर, इस सवाल का जवाब तो आपको ही ढूंढना है, पर आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ये बताना न भूलें। अपने कमेंट और सुझाव हमसे अवश्य साझा करें और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।